हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलएन की क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको भूगोल में चैप्टर नंबर 6 मानचित्र अध्ययन के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, हेल्चर विधि के प्रतिपादक कौन है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताओ हेल्चर विधि के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन है सेक्शन, लेजर लेहमैन, बी एन कुकीज, सी सी वी रमन, डी इनमें से कोई नहीं। तो हेल्चर विधि का प्रतिपादक कौन है? तो सेक्शन, मेजर लेहमैन। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, हेल्चर विधि का विकास करने वाले लेहमैन किस देश के निवासी है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर हेल्चर विधि के विकास करने वाले लेहमैन किस देश के निवासी हैं? ऑप्शन है ब्रिटेन के, बी ऑस्ट्रेलिया के, सी भारत के, डी पाकिस्तान के। हेल्चर विधि के विकास करने वाले लेहमैन किस देश के निवासी हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, हेल्चर विधि में उच्चारण निरूपण सम्मिलित कौन नहीं है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर हेल्चर विधि में उच्चारण निरूपण सम्मिलित कौन नहीं है? ऑप्शन है खंडित रेखा है, बी छोटी रेखा है, सी मोटी रेखा है, डी महीन रेखा है। तो हेल्चर विधि में उच्चारण निरूपण सम्मिलित कौन नहीं है? तो मोटी रेखा है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4, समोच्च रेखा एक दूसरे को क्या करती है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर समोच्च रेखा एक दूसरे को ऑप्शन है कभी कभी काटती है, बी बार बार काटती है, सी कभी नहीं काटती है, डी इनमें से कोई नहीं। तो समोच्च रेखा एक दूसरे को क्या करती है? तो कभी नहीं काटती है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5, किस विधि से मानचित्र काफी आकर्षक एवं सजीव दिखता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको किस विधि से मानचित्र काफी आकर्षक एवं सजीव दिखता है। ऑप्शन समोच्च रेखा विधि से, बी हेल्चर विधि से, सी पर्वतीय छायाकरण विधि से, डी इनमें से कोई नहीं। किस विधि से मानचित्र काफी आकर्षक एवं सजीव दिखता है? तो हेल्चर विधि से। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, भारत में समोच्च रेखा विधि का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना भारत में समोच्च रेखा विधि का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ था? ऑप्शन है 1890 में, बी 1895 में, सी 1990 में, डी 1995 में। तो भारत में समोच्च रेखा विधि का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ था? तो 1895 में। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7, रंजन विधि ऊंची जमीन को किस रंग से दिखाया गया है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना रंजन विधि ऊंची जमीन को किस रंग से दिखाया गया है? ऑप्शन है भूरा रंग से, बी लाल रंग से, सी पीला रंग से, डी नीला रंग से। तो रंजन विधि में ऊंची जमीन को किस रंग से दिखाया गया है? तो भूरा रंग से दिखाया गया है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8, रंजन विधि में नीची जमीन या मैदानी को किस रंग से दिखाया जाता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता रहा हूँ रंजन विधि में नीची जमीन या मैदानी को किस रंग से दिखाया जाता है? ऑप्शन है हरे तथा पीले रंग से, बी भूरे रंग से, सी पीले रंग से, डी नीले रंग से। तो रंजन विधि में नीचे जमीन या मैदान को किस रंग से दिखाया जाता है? तो हरे तथा पीले रंग से। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9, मानचित्र पर समोच्च रेखाओं को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर मानचित्र पर समोच्च रेखाओं को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? ऑप्शन है बादामी रंग से, बी नीला रंग से, सी काला रंग से, डी पीला रंग से। तो मानचित्र पर समोच्च रेखाओं को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? तो बादामी रंग से। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, मानचित्र में स्थानिक ऊंचाई को किसके द्वारा दिखाया जाता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना मानचित्र में स्थानिक ऊंचाई को किसके द्वारा दिखाया जाता है? ऑप्शन ए रेखाओं द्वारा, बी बिंदुओं द्वारा, सी रंगों द्वारा, डी में से कोई नहीं। तब मानचित्र में स्थानिक ऊंचाई को किसके द्वारा दिखाया जाता है? तो बिंदुओं द्वारा। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, समुद्र की सतह सर्वत्र कैसी होती है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना समुद्र की सतह सर्वत्र कैसी होती है? ऑप्शन ए असमान, बी बराबर, सी उतला, डी में से कोई नहीं। तो समुद्र की सतह सर्वत्र कैसी होती है? तो असमान होती है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन 12, एक दूसरे से सटी सटी खींची गई समोच्च रेखाएं किसे प्रदर्शित करती है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता लो कि एक दूसरे से सटी सटी खींची गई समोच्च रेखाएं किसे प्रदर्शित करती है? ऑप्शन है खड़ी ढाल को, बी त्रिकोणमितीय स्टेशन को, सी समुद्र तल को, डी इनमें से कोई नहीं। तो एक दूसरे से सटी सटी खींची गई समोच्च रेखा किसे प्रदर्शित करती है? तो खड़ी ढाल को प्रदर्शित करती है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, उच्चवास प्रशासन के लिए हैचुर विधि को विकास किसने किया था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता रहा उच्चवास प्रदर्शन को हैचुर विधि का विकास किसने किया था? ऑप्शन है गुटेनबर्ग ने, बी लेहमान ने, सी गीगर ने, डी रीटा ने। तो उच्चवास प्रदर्शन के लिए हैचुर विधि का विकास किसने किया था? तो लेहमान ने। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताओ तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहता है? ऑप्शन ढाल प्रवणता, बी त्रिभुजन, सी स्थानिक ऊंचाई, इनमें से कोई नहीं। तो तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहता है? तो ढाल प्रवणता कहता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15, प्रत्येक छागड़ विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा में प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना को प्रत्येक छागड़ विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा में प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? ऑप्शन है उत्तर पूर्व, बी पूर्व दक्षिण, सी उत्तर पश्चिम, डी दक्षिण पश्चिम। तो प्रत्येक छागड़ विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा में प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो उत्तर पश्चिम। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16, हैचुर विधि में ढालू हिस्सा किस रंग का दिखाई देता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना हैचुर विधि में ढालू हिस्सा किस रंग का दिखाई देता है? ऑप्शन है पीला, बी नीला, सी काला, डी हरा। तो हैचुर विधि में ढालू हिस्सा किस रंग का दिखाई देता है? तो काला रंग का दिखाई देता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, रंजन विधि में अधिक ऊंचाई जमीन को किस रंग से दिखलाया जाता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर रंजन विधि में अधिक ऊंची जमीन को किस रंग से दिखलाया जाता है? ऑप्शन है लाल रंग से, बी पीला रंग से, सी हरे रंग से, डी गाढ़ा भूरे रंग से। तो रंजन विधि में अधिक ऊंची जमीन को किस रंग से दिखलाया जाता है? तो गाढ़ा भूरे रंग से। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्र में नीले रंग के किस भागों को दिखाया जाता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताने को अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्र में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? ऑप्शन है पर्वत को, बी पठार को, सी मैदान को, डी जल को। अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्र में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? तो जल को दिखाया जाता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, सीढ़ीनुमा ढाल बनाने के लिए कितनी समोच्च रेखाएं निश्चित अंतराल पर बनाई जाती है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता रहा हूँ सीढ़ीनुमा ढाल बनाने के लिए कितनी समोच्च रेखाएं निश्चित अंतराल पर बनाई जाती है? ऑप्शन है 4-4, बी 3-3, सी 2-2, डी 5-5। तो सीढ़ीनुमा ढाल बनाने के लिए समोच्च रेखाएं में निश्चित रूप से कितनी अंतराल बनाई जाती है? तो 2-2। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20, परिचित क्षेत्र के अंतर्गत ढाल को प्रदर्शित कैसे किया जाता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना परिचित क्षेत्र के अंतर्गत ढाल को प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन समतल रेखाओं से, बी खाली छोड़कर, सी हल्की आभा से, डी गहरी आभा से। तो परिचित क्षेत्र के अंतर्गत ढाल को कैसे प्रदर्शित किया जाता है? तो गहरी आभा से। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। तो दोस्तों ये पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।